वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 6 फरवरी 2022। आज के जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े आके और देखें आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। और सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का। सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और देखें आके अपनी क्लास को। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। जिसका सर किताबों में झुका रहता है, एक दिन उसके आगे दुनिया झुकती है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ के द्वारा कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 फरवरी में ये विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? क्लोज द केयर गेम। क्लोज द केयर गेम। और 4 फरवरी को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। तो ये 4 फरवरी को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस ये भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब 2 फरवरी को तो ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस, मैंने बताया था इससे पहले। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना दिवस मनाया गया है। और 1 फरवरी के ही दिन चीनी में नव वर्ष मनाया गया है 1 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन में इतनी जानकारी मिलती है आपको। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 लाख कोविड-19 मौतों की सीमा को पार करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन सा है? हाल ही में 5 लाख कोविड-19 मौतों की सीमा को पार करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन सा है? तो ये अभी भारत 5 लाख कोविड-19 मौतों की सीमा को पार करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना है। अपना देश भारत दुनिया का तीसरा देश बना है। अब ये 3 फरवरी 2022 तक भारत में कोरोना वायरस से 5 लाख मौतें हो चुकी हैं। 3 फरवरी 2022 से भारत में कोरोना वायरस से 5 लाख मौतें हो चुकी हैं। पहले में है अमेरिका, दूसरे में है ब्राज़ील और तीसरे में है अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो ये भी पश्चिम बंगाल सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल की कैपिटल हो जाएगी कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है।
पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो ये अभी उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चयन किया गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले में है, कर्नाटक दूसरे में है और मेघालय तीसरे में। मेघालय तीसरे में है। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे। लखनऊ के चीफ मिनिस्टर कौन है? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश ने एक नए HIV स्ट्रेन की पहचान की है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश ने एक नए HIV स्ट्रेन की पहचान की है? तो ये भी नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने एक नए HIV स्ट्रेन की पहचान की है। नीदरलैंड, तो अब नीदरलैंड की कैपिटल हो जाएगी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? तो यूरो। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मार्क रूटे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अभी एम जगदीश। UGC के नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश। UCG के नए अध्यक्ष बने हैं। ये JNU के कुलपति रहे हैं। एम जगदीश ये JNU के कुलपति भी रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? हाल ही में आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये अभी SBI। आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने SBI बैंक के साथ समझौता किया है। अब SBI, तो SBI के चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी रवि मित्तल। IBBI, अब IBBI इसका
फुल फॉर्म लिख लीजिए। IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरूपी बोर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरूपी बोर्ड, बैंक ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरूपी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके नए अध्यक्ष रवि मित्तल बने हैं। रवि मित्तल ये खेल विभाग के पूर्व सचिव रहे हैं। रवि मित्तल ये खेल विभाग के पूर्व सचिव भी रहे हैं और अब ये IBBI के नए अध्यक्ष बने हैं, रवि मित्तल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? हाल ही में किसी देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो ये भी चाइना ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। चाइना क्या करता है, अपने जो वर्ष हैं उनका नाम, जो राशियां होती हैं 12, वो उन पर रखता है। तो हर राशि का एक चिन्ह होता है, जैसे ईयर ऑफ टाइगर, ईयर ऑफ टाइगर, तो ये एक राशि का चिन्ह होता है। ये हर वर्ष राशि का चिन्ह होता है। ये हर वर्ष का नाम एक राशि के चिन्हों पर रखता है। लास्ट ईयर चाइना ने लूनर ईयर ऑफ द ऑक्स मनाया था। लूनर ईयर ऑफ द ऑक्स मनाया था। इस बार ईयर ऑफ टाइगर मनाया है। इस बार ईयर ऑफ द टाइगर नाम रखा है। ये हर वर्ष नववर्ष राशियों के चिन्हों पे नाम रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब चीन, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेन बिनबी। चीन के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 24 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एकुशे पदक 2022 से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में कहाँ 24 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एकुशे पदक 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये अभी बांग्लादेश के 24 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एकुशे पदक 2022 से सम्मानित किया जाएगा। 24 व्यक्तियों को एकुशे पदक 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अब एकुशे पदक, तो ये बांग्लादेश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक है। ये बांग्लादेश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे अभी 24 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जुल्फोवाली। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। कौन है? अब्दुल्ला हामिद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में ICC स्पिक ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता? हाल ही में ICC स्पिक ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये अभी डेरिल मिशेल ICC स्पिक ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीते हैं। डेरिल मिशेल ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है?
तो ये भी अमेरिका। 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है? किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो ये अभी छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो ये अभी श्रीलंका। एक्सिम बैंक ने $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है श्रीलंका। अब श्रीलंका, तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनी पुराकोटे। कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनी पुराकोटे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो श्रीलंकन रूपी। अब श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? तो गोतबाया राजपक्षे। गोतबाया राजपक्षे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में IUCN ने कहाँ आरावली जैव विविधता पार्क को अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय नामित किया है? हाल ही में IUCN ने कहाँ आरावली जैव विविधता पार्क को अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय नामित किया है? तो ये भी गुरुग्राम में IUCN आरावली जैव विविधता पार्क प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय नामित किया है गुरुग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाएं, सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए और पढ़िए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।